आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की सभाएं। केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकाल में बिजली की मांग पूरा करने के लिए गैस से चलने वाले बिजली संयंत्रों को चालू करने का लिया निर्णय। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए निर्वाचन संबंधी अपराधों पर सख्ती से करें कार्रवाई। और प्रदेश में आंधी, बारिश और ओले गिरने का दौर जारी। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, सीहोर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भी पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नर्मदापुरम जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी पिपरिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा आदिवासियों के विकास के लिए बेहतर दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा, सबके हाथ में कमल आना चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा पीछे तक आपके बीच प्रेम से आया हूं दोपहर में, लेकिन आया हूं तो दिल में ये मन में लेके जाऊं कि यहाँ इतना कमल खिलेगा कि लगेगा कि मशीन से फटके कमल का फूल बाहर आ जाएगा। जोरदार ताली बजाओ। आने वाले चुनाव में 19 तारीख के दिन हम और आप मिलेंगे, पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी के लिए फिर एक बार वोट देंगे और भारत को दिव्य भव्य दुनिया की निगाह में बनाने के लिए। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज छिंदवाड़ा जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसके पहले उन्होंने पाडूना में विपक्षी गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि इस गठबंधन में नेता एक नहीं, नियत एक नहीं, नेतृत्व एक नहीं, विचार एक नहीं, संकल्प एक नहीं और अब घोषणा पत्र भी एक नहीं है। श्री ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करती है। उन्होंने संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए कहा, साल कांग्रेस देश में राज की और इस कांग्रेस के पास पिछले 10 सालों में नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए भी इतने सांसद नहीं है। भाजपा की लड़ाई अब की बार 400 पार और कांग्रेस की लड़ाई अब की बार 40 पार इसकी है। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। छतरपुर जिले के मतदान केंद्रों पर केंद्र संबंधी जरूरी जानकारी अंकित की जा रही है, जिसमें लोकसभा क्षेत्र का नाम, केंद्र का नाम, क्रमांक, मतदाताओं की संख्या, बीएलओ का नाम, निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर 1950 आदि शामिल हैं। नीमच जिले में मतदाता जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र छात्रों ने जल संरक्षण, पानी बचाओ पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। देवास जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत जिले में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। शहडोल जिले में 100% मतदान के लिए विभिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद पंचायत जयसिंह नगर के ग्राम पंचायत पौड़ी कला में चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया और जागरूकता रैली निकाली गई। सरकार ने ग्रीष्मकाल के दौरान देश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए गैस से चलने वाले बिजली संयंत्रों को चालू करने का निर्णय लिया है। गैस चालित केंद्रों से अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश अगले महीने की पहली तारीख से 30 जून तक मान्य रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बैसाखी की बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कामना की कि फसल कटाई का यह त्योहार हर किसी के जीवन में खुशहाली लाए। श्री मोदी ने कहा कि बैसाखी का यह त्योहार अपनी खूबसूरत परंपराओं के साथ जीने और एकजुटता की भावना को प्रगाढ़ करने का अवसर है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज कमिश्नर सभाकक्ष भोपाल के पहले सत्र में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं तथा निर्वाचन संबंधी अपराधों पर सख्ती से कार्यवाही करें। निर्वाचन संबंधी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए जरूरी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी सतत मॉनिटरिंग करें। उन्होंने गर्मियों को देखते हुए मतदान केंद्रों पर टेंट, मेडिकल किट और पानी जैसी जरूरी व्यवस्थाएं करने तथा सेक्टर अधिकारियों के पास मेडिकल किट एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मतदान दल एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए भी ORS और अन्य जरूरी दवाइयों की व्यवस्था करें। श्री राजन ने मतदाता पहचान पत्र का वितरण समय पर करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। और आइए अब सुनते हैं भोपाल की आंचल शर्मा का यह संदेश। अपने देश के लिए मेरा पहला वोट, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब हम नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने देश के भविष्य के निर्माण के लिए अपना योगदान देते हैं। यह वोट मेरे लिए बेहद गर्व की बात है, क्योंकि यह न केवल सिर्फ मेरा एक अधिकार है बल्कि अपने देश के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी भी है और मैं अपने देश के भविष्य के लिए अपना योगदान और संतुलन देने के लिए तैयार हूँ। यह वोट केवल सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि यह वोट मेरे देश के लिए है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धार में ASI टीम द्वारा और 23वें दिन लगातार सर्वे कार्य किया गया। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे दल ने लगभग 9 घंटे सर्वेक्षण किया। आज सर्वे दल द्वारा भोजशाला परिसर में पीछे की ओर और बाहर चारों ओर भी सर्वे किया गया। सर्वे दल में शामिल विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। केमिकल और आधुनिक मशीन आदि का उपयोग करते हुए सैंपल लिए गए। 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन MC मैरी कॉम ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के चीफ टीम मिशन के पद से त्यागपत्र दे दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने बताया कि मैरी कॉम ने उन्हें एक पत्र लिखकर व्यक्तिगत कारणों से इस पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। PT उषा ने कहा कि वे इस बारे में समुचित विचार विमर्श करेंगी और मैरी कॉम के स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। चीफ टीम मिशन के रूप में मैरी कॉम की नियुक्ति 21 मार्च को की गई थी। और अब मौसम। प्रदेश में आंधी, बारिश, ओले गिरने का दौर जारी है। आज भी प्रदेश के आधे हिस्से में तेज आंधी और हल्की बारिश का अनुमान है। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत 13 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 30 जिलों में विभिन्न शहर कस्बों में हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। सीहोर जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कल नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल और सीहोर में हल्की बारिश हो सकती है। सागर, मैहर, कटनी, नरसिंहपुर, उमरिया, अनूपपुर, सतना, जबलपुर और डिंडौरी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, पन्ना और पाडुरना के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया है। बैतूल जिले में बीते एक सप्ताह में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले के कलेक्टर संदीप GR मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत एहतियातन राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खुले बोरवेल का सर्वे कराते हुए तत्काल कंक्रीट इत्यादि से बंद कराएं। उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा भारत सरकार के संचालक राकेश कुमार मीणा ने आज देवास जिले में प्रचलित उपार्जन व्यवस्था का निरीक्षण किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर कल राजधानी भोपाल के अशोक बुद्ध विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खंडवा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिव्यांग मंचों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की सभाएं। केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकाल में बिजली की मांग पूरा करने के लिए गैस से चलने वाले बिजली संयंत्रों को चालू करने का लिया निर्णय। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए निर्वाचन संबंधी अपराधों पर सख्ती से करें कार्यवाही। और प्रदेश में आंधी, बारिश, ओले गिरने का दौर जारी। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, सीहोर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।